चलते हैं बिहार। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, यह बड़ा सवाल अब भी बिहार की सियासत में बना हुआ है, क्योंकि नीतीश मौन हैं। दिल्ली से पटना लौटने के बाद सीएम को लेकर आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि नीतीश को बीजेपी के नेताओं ने भाव नहीं दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि 2025 में नीतीश नेतृत्व करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। नीतीश कुमार दिल्ली दौरा खत्म कर पटना लौट चुके हैं। सुबह से अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की। नीतीश के दिल्ली से पटना पहुंचते ही सियासी गलियारों में अटकलों का नया दौर शुरू हुआ। आरजेडी का दावा है कि दिल्ली में रहने के दौरान नीतीश कुमार को बीजेपी नेतृत्व ने कोई भाव नहीं दिया। आदरणीय नीतीश जी दिल्ली गए, लेकिन उनको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भाव ही नहीं दिया। दिल्ली गए तो क्यों नहीं केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई? ये तो कई सवाल, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी ने दावा किया कि बीजेपी के नेता सफाई देने के लिए आगे आए। उनको अभी भी बेचैनी की सत्ता उनसे दूर क्यों है, और उसकी जो खिंच है, उसका जो उनके मन में हतोत्साह है, वो उनके शब्दों में परिलक्षित हो रहा है। नीतीश रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और अपना रूटीन चेकअप कराया। मीडिया में जो जानकारी दी गई उसमें नीतीश के बीजेपी के किसी नेता से मिलने का कोई कार्यक्रम तय नहीं था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ मिलकर ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वो जब चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती रहेगी। मेरी सूचना के अनुसार उनका केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिजनों से ही मिलने का कार्यक्रम था। ऐसे में आरजेडी के दावे में बहुत दम नहीं दिखता। यही वजह है कि जेडीयू आरजेडी की सटाई को अलग चश्मे से देख रही है। वो सबके लिए काम करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, इसलिए सब लोग चाहता है उनके साथ रहना। ये आप भी जानते हैं, जो लोग ये शब्द बोल रहा है खुदे व्याकुल है कि हम जल्दी से जो है नेता नीतीश कुमार से मिल ले। असल में कहानी ये है कि पिछले कई दिनों से नीतीश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। उनकी चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। लोग अपने अपने हिसाब से नीतीश के माइंड गेम का विश्लेषण करने में लगे हैं। सच्चाई क्या है, नीतीश क्या चाहते हैं, क्यों चुप हैं, ये बेहतर वही बता सकते हैं। फिलहाल अपनी चुप्पी से उन्होंने अटकलों का बाजार गर्मा रखा है। वहीं बिहार में बीपीएससी पर भी बवाल जारी है। रविवार को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उन्हीं जख्मों पर सियासी दल मरहम लगाने में जुटे हुए हैं। इन्हीं तस्वीरों से बिहार की सियासी हलचल भी सामने आ गई है। इस बार खटपट की खबर एनडीए नहीं, महागठबंधन से आ रही है। छात्रों की मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पर विपक्षी दलों ने मार्च किया, लेकिन मुख्य विपक्षी दल आरजेडी इस प्रदर्शन से नदारद दिखी। सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट के नेता ही इस मार्च में शामिल हुए। छात्रों का ज्ञापन लेकर राजभवन की तरफ बढ़े कांग्रेस और लेफ्ट के नेता मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। 500 मीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिए गए। इन तस्वीरों में छात्रों का मुद्दा गौण हो गया। आरजेडी की गैर मौजूदगी से सियासी सवाल सुलग उठा। क्या महागठबंधन की गाड़ी 2025 में चुनाव से पहले ही डिरेल हो जाएगी? हम यहाँ मार करने, झगड़ा करने तो आए नहीं हैं। हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। हमें आशा है कि हम लोगों को जाने दिया जाएगा, क्योंकि बात बहुत ही न्याय संवत बात हम लोग कह रहे हैं। जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जाहिर सी बात है। अच्छा सर, आरजेडी से क्यों नहीं है? भैया उनसे पूछिए। ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी और कांग्रेस के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस ने तेजस्वी की माई बहना योजना की घोषणा बिना बताए किए जाने पर आपत्ति जताई। फिर लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए ममता की तारीफ की। और अब बीपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष अलग अलग नजर आ रहा है और विरोधियों को भी आंदोलन से तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और सरकार के बाद राजनीतिक तौर पर सबसे प्रमुख आवाज़ उनकी होनी चाहिए। आप लोग मीडिया के से उनसे पूछिए कि 15 दिनों में, 13 दिनों में छात्रों के आंदोलन में कितने 15 मिनट भी क्या तेजस्वी यादव ने लगाए हैं? क्या एक बार भी छात्रों से मिलने गए? क्या वहां धरने स्थल पर जो छात्र बैठे हैं उनके खाने की, रहने की चिंता की? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए आपके चचा हैं। दरअसल छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर आरजेडी नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है, लेकिन तेजस्वी और आरजेडी के बड़े नेता छात्रों से मुलाकात करने नहीं पहुंचे, नहीं आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि जो प्रशांत किशोर छात्रों के साथ खड़े नजर आए थे वो खुद सवालों में है, जिस पर आज उन्होंने सफाई भी दी। कम से कम 15,000 छात्र वहाँ इकट्ठा हुए।
6 घंटे की जो छात्र संसद चली, मेरी जो भूमिका उसमें रही है कि मैं वहाँ पर खड़ा था पूरे 6 घंटे। सरकार की ओर से कोई उस पर लाठी चार्ज ना हो, सरकार की ओर से उनको परेशान न किया जाए। जब छात्रों ने ये बात अपनी लीडर्स चुन ली, उसमें ये भी तय किया गया, जो सरकार का आरोप है कि कोचिंग संस्थान वाले इसको हवा दे रहे हैं, शुरुआती आरोप जो है, तो हम लोगों ने ये भी कहा कि कोई भी कोचिंग संस्थान चलाने वाला व्यक्ति इसके नेतृत्व के में नहीं रहेगा। बिहार में बीपीएससी पर सियासी संग्राम जारी है। लाठीचार्ज के बाद सरकार बैकफुट पर है। सरकार दावा कर रही है कि परीक्षार्थियों की हर मांग सुनने के लिए वो तैयार है। छात्र फिलहाल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और 3 जनवरी को सीएम हाउस घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।